सिक्योरिटी फोर्सेस के बनू के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। फितनल खवारिज के मुकामी कमांडर पर कारी जर। 3 अहम कमांडर समेत फितनल खवारिज के 17 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दूसरी तरफ बनू में तखरीब कारी का एक और मनसूबा नाकाम। पुलिस ने बसिया खेल में पुल के नीचे नस्ब बम को नकारा बना दिया। देसी साख्ता बम नामालूम शरपसंदों ने पुल को उड़ाने की गरज से नस्ब किया था। कराची में 27वीं तरमीम के खिलाफ बुकला का एहतजाज। बुकला कन्वेंशन सिंध हाईकोर्ट के बाहर शुरू हुआ। कन्वेंशन शुरू होते ही नौजवान बुकला के अंदर जाने के नारे। बुकला क़यादत नौजवान बुकला के जोर देने पर हाईकोर्ट में दाखिल। अंदर जाने से रोकने पर पुलिस और बुकला में तसादुम। बुकला ने हाईकोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया। वफाकी आईनी अदालत में 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर की थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ब्रसल्स में सिंगापुर, सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा और बांग्लादेशी सफ़ीर से गैर रस्मी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है तीनों रहनुमाओं ने मुस्बत मुकालमा जारी रखने पर इत्तफाक किया। इससे कबल इसहाक डार क्रोशिया, मालदीव के वज़ीर ख़ारिजा और इटली के सफ़ीर से भी मिले। तिजारत और मौसमियाती तब्दीली पर ताउन बढ़ाने पर जोर। ऑपरेशन बनियान मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मुकाम पर सरबुलंद है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज किसी सरकारी ऑफिसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खत का जवाब। कहती हैं अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम ज़बरदस्ती मुलाकात नहीं करा सकते। बानी पीटाई सिंध के बुकला की 420 और फैमिली की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। इसके बावजूद हर हफ्ते जेल के बाहर जलसा किया जाता है। सुहेल अफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। बानी पीटाई को कैद तन्हाई में रखा गया है। सूबे के वज़ीर आला को अदालती अहकाम के बावजूद बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस तरह के रवैयों के नताइज खतरनाक होंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का कहना है IMF की रिपोर्ट ने हुकूमत की तलई खोल दी है। पंजाब काबीना में मजीद तोसी का फैसला। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुख्तलिफ नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया। मलिक आसिफ भा, मियां याबर जमान, फिदा हुसैन, तनवीर असलम मलिक, मलिक असद खोकर के नाम शॉर्टलिस्ट। ज़राए के मुताबिक मजीद वुज़रा के नामों का हतमी फैसला सदर नून लीग नवाज शरीफ करेंगे। आइंदा माह शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को काबीना में शामिल किए जाने का कभी इम्कान। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। कई हल्कों में पीपल्स पार्टी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार भी मैदान में। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस फराइज सर अंजाम देंगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी। 12 नशिस्तें PTI रहनुमाओं की 9 मई के केसेस में सजाओं, नाअहली और एक इस्तीफे की वजह से खाली हुई। ज़िमनी इलेक्शन पर भी मौरूसी सियासत की छाप बरकरार। किसी ने अहलिया को मैदान में उतारा तो किसी का बेटा, भाई और दामाद को टिकटें दिलाकर असम्बलियों में पहुंचाने का इरादा। NA 18 हरीपुर से उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब उम्मीदवार।
वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी NA96 जोड़ावाला से अपने भाई बिलाल बदर चौधरी को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलाने में कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून ने राजा रियाज के साहबजादे राजा दनियाल को NA104 के लिए नामजद किया। NA129 लाहौर में पीटा के रहनुमा हमाद अजहर के भांजे को इलेक्शन में उतारा गया। सोने के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी खत्म कर दी गई। वजारत तजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना का कहना है सोना और दीगर कीमती धातों पर आए पाबंदी से मुतालिक साबिका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया। दरामदात के लिए जरूरी दस्तावेजात फराहम करना लाजमी होगा। कीमती धातों और जवाहरात के दरामद और बरामद के लिए मुतल्लिका स्कीम्स के तहत इजाजत होगी। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायके तहसीन हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान रेलवे के अमूर पर इजलास का खिताब। शहबाज शरीफ के ट्रेन लिंक्स के मनसूबों के हवाले से बैनुल अक़वामी मयार के माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मैशत के फरोग के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने डिजिटल पेमेंट्स एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा कानून के तहत हुकूमत कारोबार और सर्विस सेक्टर्स में QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगी लाजमी होगी। बिल जल्द काबीना की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रजिस्टर होने वाले कारोबार रवाम पर 2 साल तक डिजिटल पेमेंट से कोई नया सेल्स टैक्स लागू नहीं होगा। हुक्मरान ताकतवर से डरते और कमजोरों को पीसते हैं। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। किसी जागीरदार या सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कभी फ़लस्तीनियों के लिए UN में पेश करारदाद की हिमायत नहीं करता। इन हुक्मरानों ने फ़लस्तीनियों की खून का सौदा किया है। नौशहरा की तहसील पीपी में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जवाह, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एबटाबाद में कैरी डब्बा हजारों फुट गहराई खाई में जा गिरा। हादसे में गाड़ी में सवार 2 बच्चियों समेत 6 अफराद जाँ बहक। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बायस बैरून गली खड़ी के मुकाम पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब का सबसे बड़ा जारी दूध बनाने वाला गजाई दहशतगर्द गिरफ्तार। साहिवाल का रिहायशी डॉक्टर खालिद रोजाना 50,000 लीटर से जायद जारी दूध बनाकर सप्लाई करता था। डॉक्टर खालिद गुज़िश्ता 6 साल से 6 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। पाक भारत समेत दुनिया भर में 8 अमन मुआहिदे कराए। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। सदर ट्रंप के मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामलात जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मुझे उतनी ही खुशी होगी। ज़ोहरान ममदानी ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही भारतीय अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। फजाइया की क़यादत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर गुस्सा। पेशा वराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा। अवाम तेजस के गिरने को हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहाली की अलामत करार देने लगे। पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम्स का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी पाकिस्तान में सेफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी। ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज से कराची में आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की बतौर मेहमान खुसूसी इब्तिदाई तकरीब में शिरकत। इवेंट में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे शरीक, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग, UAE, सऊदी अरब, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टीम भी टूर्नामेंट का हिस्सा। शाहिद अफरीदी, यूनिस खान, मिसबाह उल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक और कामरान अकमल पाकिस्तान टीम में शामिल।
एशेज सीरीज का पहला टेस्ट दूसरे रोज ही खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट 8 विकेटों से जीत लिया। ट्रेविस हेड की तेज रफ्तार सेंचुरी, 83 गेंदों पर 123 रन के फतह की इनिंग्स खेली। लुबुशा ने नाकाबिल शिकस्त 50, कैंगरूज ने 205 रन का हदफ 29वें ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लिश की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 164 रन बनाकर आउट हुई। टेकिंसन 37, ऑली पॉप 33 और बैन टिकट 28 रन बना सके। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। स्कॉट बुलेट, मिचेल स्टार्क और ड्यूगेट की 3-3 विकेटें। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया टीम पहले इनिंग्स में 132 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 172 रन बनाए थे। सामुल की टी20 सीरीज में आज पाकिस्तान का श्रीलंका से टाकरा। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आएंगी। सीरीज के इब्तिदाई मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया। और पाकिस्तान शाहीन एशिया कप राइजिंग स्टार के फाइनल में पहुंच गए। श्रीलंका ए टीम को सेमीफाइनल में 5 रन से शिकस्त। श्रीलंकन टीम 154 रन हदफ के ताकू में 9 विकेट पर 148 स्कोर बना सकी। पाकिस्तान के साथ मसूद 3 विकेटें और 22 रन की इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को सुपर ओवर में शिकस्त दी। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए कल फाइनल में टकराएंगे।